नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आज एचएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था। तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है। हम आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताने की कोशिश करेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम था मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा हुआ होगा, और जिनका नेक्स्ट है तो वो अच्छे से इसको देख के जाएं। पहला प्रश्न है, अप्पम पुट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से? तो आप शब्दों को देखकर समझ गए होंगे, ये बिल्कुल केरल से जुड़े हुए हैं। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो भारत की जो साक्षरता दर है वो करेक्ट है 74.04, लेकिन इसमें उसके आसपास का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 73। तो सही आंसर होगा हमारा एक। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? तो पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। पहला ऑप्शन इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स गिल। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका कौन है? जेम्स गिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सभी को पता है, सी राजा गोपालाचारी। अगला प्रश्न है, सी से तात्पर्य क्या है? तो सी का मतलब होता है कॉमन एरा। किसी का भी जो कॉमन एरा होता है उसे सी से रेफर करते हैं। तो कॉमन एरा है 7 का थर्ड। आठवां प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष से तो ये सभी को पता है, टीका लगाने के लिए ये शुरू किया गया था 2014 में। टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है 5 जून। पृथ्वी के चारों ओर की परत को क्या कहते हैं? इसका भी सभी को पता है, ए द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैसेज। तो उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? गैसों का आवरण है। माँ, माँ का विस्तृत रूप क्या है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये जो स्तनपान माँ को कराना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रचार करने के लिए तथा जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। माँ, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ का संपूर्ण प्यार। अगला प्रश्न है, लुगदा। तो लुगदा किस कहते हैं? दुपट्टा से। जैसे हमारे यहाँ का मेवात में भी लुगड़ी कह देते हैं, तो लुगदा से ही लुगड़ी बनी है। किससे कहते हैं? दुपट्टा से। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय सभी को पता है दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है, सभी को पता है, मध्याह्न भोजन। बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का है। ये भी मोस्टली बच्चों को सभी को पता होगा। यदि किसी का विक मीन्स किडनी काम करना बंद कर दे तो उसे क्या, फिर उसके खून को फिल्टर करने के लिए क्या किया जाता है? डायलिसिस। ये भी मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा। अभी तक जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही आसान आए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? तो मरुस्थल स्थल होता है, वर्षा वन भी स्थल पर होते हैं, घास के मैदान भी। तो तालाब क्या है? तालाब स्थल पर नहीं है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो सभी को पता है, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होती है? किलोग्राम। अगला प्रश्न है, एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न है, जो साइंस से बच्चे नहीं है उनको नहीं पता होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा, जहां तक उम्मीद है मुझे, 75 सेंटीमीटर आएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये किस में नहीं होती? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन में नहीं होती। तो अब मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने आपको सही आंसर देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में 20 से आगे कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जिन प्रश्नों पर हमें डाउट रहता है उसको भी चेक करने की आवश्यकता होती है। जल्दी दूसरी वीडियो में आपको 20 से आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।